हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब। और आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये आपको आपकी लोकेशन पता करने में हेल्प करते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में लाइक टाइमिंग, डे कैसे चेंज होता है, टाइम कैसे बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह का टाइम में क्या डिफरेंस है, क्यों होता है ये डिफरेंस, और ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर लैटिट्यूड्स। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड्स क्या है, तो ऐसे याद रखो कि लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, पैरेलल लाइंस हो। तो आप बेड पे लेटते हो तो कैसे पैरेलल लेटते हो ना, वैसे ही। ठीक है, तो लेटी हुई लाइनों से आपको याद रहेगा। और इससे आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में, दैट इज कि इक्वेटर। लेटी हुई लाइनें में 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। ओके, तो इनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। ठीक है, इससे बहुत इजी रहता है डिस्टेंस को मेजर करना, किसका, नॉर्थ का और साउथ का, इक्वेटर से। और ये एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं और ये कभी मिलती नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि अभी हम जो लॉन्जिट्यूड्स देखेंगे आगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो पोल्स पे मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, बट ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसको ये राइट एंगल से क्रॉस करती हैं। अब प्राइम मेरिडियन क्या है वो अब आपको आगे पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। एंड जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, जब ये पोल्स के पास जाती है तो ये छोटी हो जाती हैं, और जब ये इक्वेटर के पास होती हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास कि कौन सी सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन है, तो वो है 0 डिग्री इक्वेटर। तो अब आपसे अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि अर्थ की शेप क्या है। तो आपको ये बात तो पता होगी कि अर्थ गोल एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। अर्थ जो पोल के पास है वो फ्लैट रीजन है, और बाकी इक्वेटर के पास आके वो कर्व हो जाता है। ठीक है, गोलाई में आ जाता है। तो अर्थ का शेप है ऑब्लिट एलिप्सॉइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स के पास से चपटा है और इक्वेटर के पास आके वो एक गोलाई में फॉर्म कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉन्जिट्यूड्स। तो लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रन करते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे जाके मिल जाते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पे जाके मिल जाते हैं एक दूसरे से, और सबसे ज्यादा अपार्ट होते हैं ये इक्वेटर पे, और ये इक्वेटर को राइट एंगल में क्रॉस करते हैं, और ये सारे लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे आपने लैटिट्यूड्स का पढ़ा था कि वो पोल्स के पास उनकी लेंथ कम होती है एंड इक्वेटर के पास ज्यादा होती है, बट इनकी लेंथ सेम रहती है। ओके, और इससे हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया कि लॉन्जिट्यूड्स ने तो डिवाइड कर दिया अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में, एंड लैटिट्यूड्स ने अर्थ को डिवाइड कर दिया नॉर्थ और साउथ में। तो ये क्या बोलेंगे हम, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, और इनको हम प्राइम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें टाइम में हेल्प करती हैं। ठीक है, इससे टाइम सेट किया जाता है। तो जब हम लैटिट्यूड्स को एंड लॉन्जिट्यूड्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक ग्रिड फॉर्म होती है। ग्रिड का क्या मतलब होता है, अ फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस्ड बार दैट आर पैरेलल टू और क्रॉस ईच अदर। तो ये आप एक बॉक्स को देख रहे हो ना, इस फोटो में आपको बॉक्स दिखेगा, वो एक बॉक्स को एक ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है हमें। तो ये ज्योग्राफी में बहुत काम आता है। लाइक इन डिटेल अगर पढ़ना चाहो तो इस बॉक्स के अंदर भी, जो एक बॉक्स आप पिक करेंगे तो इसके अंदर भी ये 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और फिर जैसे हम इसको और जूम इन करेंगे तो वो एक बॉक्स भी 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे करके जितना आप जूम इन करते रहेंगे उतना एक बॉक्स 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और फिर उसकी बॉक्स के हिसाब से स्टडी की जाती है। कार्टोग्राफर्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। तो अब स्पेसिफिक लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, तो देखो, नॉर्थ पोल हो गया हमारे पास 90 डिग्री पे। ठीक है, फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और हमारा इक्वेटर आ जाता है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, इक्वेटर की लेंथ सबसे बड़ी है। ओके, एंड देन हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम जाते हैं तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ में, एंड सदर्न पोल है हमारा 90 डिग्री साउथ में। तो अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसके डायरेक्ट आप अपर सीधा ऊपर जाओगे तो हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पे, और सीधा अगर नीचे जाओगे साउथ पार्ट में जाओगे तो साउथ पोल हो गया 90 डिग्री में। उसके बाद जो हमारी मेजर लाइंस हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री साउथ में। तो साउथ में कौन सी है, कैप्रिकॉर्न है, नॉर्थ में क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और फिर आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, एंड अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ में।
ठीक है? तो आप ऐसे याद रखो, ये मेजर लाइन्स हैं, आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी डिग्रीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया को अगर आप देखोगे तो इंडिया इक्वेटर के पास लाई करता है, बट एग्ज़ैक्ट इक्वेटर पे लाई नहीं करता, ठीक है? इंडिया और हमारे इंडिया को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को एग्ज़ैक्ट हाफ में डिवाइड कर देती है। तो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ये देखो अप्रॉक्सिमेटली इसने इंडिया को हाफ में डिवाइड कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट को पास नहीं करती या तो फिर किसको पास करती है, किसके थ्रू पास होती है ये। तो अगर आप इसको इस गुजरात के डायरेक्शन से पढ़ेंगे 1 2 3 4 तो पहला है हमारे पास गुजरात। एग्जैक्ट मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कौन से स्टेट से और कहाँ से कर रही है। तो गुजरात है पहला, दूसरा है राजस्थान एंड थर्ड है हमारे पास मध्य प्रदेश, फोर्थ है हमारे पास छत्तीसगढ़, फिफ्थ है हमारे पास झारखंड एंड सिक्स्थ है वेस्ट बंगाल। और अब इसमें दो सेवन सिस्टर्स के स्टेट्स आते हैं। तो पहला है त्रिपुरा विच इज सेवेंथ एंड एट्थ वाला है मिजोरम। ये आपको याद रखना है, रट लेना है, ठीक है? टोटल अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। टोटल नंबर क्या है? दैट इज 8। अब इन सभी स्टेट्स के कैपिटल आप मुझे बताएंगे। अब आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट जोन। तो टोटल हमारे पास 3 क्लाइमेट जोन हैं, जो कि एग्जैक्ट जो ये लाइंस डिग्रीज के थ्रू ये डिवाइड किए गए हैं। तो फ्रिज जोन हमारे पास है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। टेम्परेट जोन है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 66.5 डिग्री साउथ में। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है? 66.5 से 23.5 नॉर्थ एंड साउथ तक ये कंटिन्यू होगा, ठीक है? फिर 23.5 से 0 तक हमारे पास आ जाता है टॉरेट जोन, जो कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 0 डिग्री विच इज इक्वेटर। अब फ्रिज जोन है, तो चलो हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। तो फ्रिज जोन है, इसको क्या और बोलते हैं, किस नाम से और बोला जाता है? तो इसको पोलर रीजन के नाम से भी बोला जाता है। पोलर रीजन पोल से याद रखना आप, पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पोलर रीजन हो गया, ठीक है? और इसको फ्रिज जोन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ जमती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है इधर, ओके? तो अब नॉर्थ वाला लाई करता है नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल तक और साउथ वाला लाई करता है साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 66.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाएगा और ऊपर नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा। कहाँ से? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, ओके? एंड नेक्स्ट आ जाता है टॉरेट जोन। टॉरेट जोन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ टॉरेट जोन एंड साउथ टॉरेट जोन, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर आ गया इसलिए नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइडेड है, ओके? और इसको ट्रॉपिक के नाम से भी बोला जाता है, टॉरेट जोन और ट्रॉपिक जोन। तो अगर कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, ओके? और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में 0 डिग्री इक्वेटर एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 0 डिग्री इक्वेटर तक। अब आ जाता है हमारे पास इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर लैटिट्यूड का सबसे बड़ा इसकी लेंथ है, लैटिट्यूड 40,075.16 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और अगर माइल्स में देखें तो 24,901.55 माइल्स है। जो इक्वेटर का रीजन है, इस पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड रहता है एट नून एंड ऑन 2 इक्विनॉक्सेस। तो अब हमारे पास 2 इक्विनॉक्स होते हैं, वो कौन कौन से दिन पे आते हैं? 22 सितंबर को एंड 21 मार्च को। अब इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? इस दिन पे दिन और रात सेम रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे के रहते हैं, ओके? और ये साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर। अब अगर आप नोटिस करोगे, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा लैंड का एरिया उधर ही है। साउथ पार्ट में लैंड रीजन बहुत कम है, ठीक है? तो अब इक्वेटर किस किस कंट्रीज से पास करता है? इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका नाम इक्वेटर पे पड़ा है? आप इस फोटो में देखो, जो सेकंड वाली कंट्री है इक्वेडोर, वो है जिसका नाम इक्वेटर से पड़ा है और इक्वेटर इसको क्रॉस करता है। और ये कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है, ओके? यहाँ से अगर आप फर्स्ट से देखोगे तो पहली कंट्री कोलंबिया है एंड लास्ट वाली कौन सी है? खेरीबास। इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, खेरीबास। खेरीबती नहीं होगा, खेरीबास है ये, ओके? एक बार आप इस पे नजर मार लेना सारी कंट्रीज पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से इक्वेटर क्रॉस नहीं करता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सोमालिया है, मालदीव्स आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, ठीक है? अब इसके बाद ये आएगा कि थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज डज प्राइम मेरिडियन पासेस? तो ये टोटल 8 कंट्रीज से पास करता है। इक्वेटर पास करता है टोटल 13 कंट्रीज से और प्राइम मेरिडियन पास करता है टोटल 8 कंट्रीज से। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है लैटिट्यूड का, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का। कि ये कहाँ पे लोकेट किया जाता है? ये ग्रीनविच में लोकेट किया जाता है। ग्रीनविच कहाँ है? ये लंदन में है, ठीक है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है
और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम ईस्ट का और वेस्ट का डायरेक्शन को मेजर करते हैं अराउंड द अर्थ। इन 1884 ग्रीनविच मीन टाइम मेरीटाइम बिकेम द ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। और इस यही हमें हेल्प करती है इंटरनेशनल डेट लाइन को स्टैब्लिश करने में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 180 डिग्री हाफ में जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में आईडीएल भी बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो टोटल ये 360 डिग्री का है, जिसका अगर हम हाफ करते हैं 180 डिग्री, वहां पे हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाती है। अगर हम उसको क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास, हमारे फोन में अगर आप नोटिस करोगे या जो हमारा टाइम है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपने उसे क्रॉस नहीं किया है तो आपके पास वो सेम डे चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ साउथ कोरिया में और वहां पे है संडे, ठीक है, और अगर मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर दिया है तो वहां पे साउथ कोरिया में हो जाएगा मंडे, बट नॉर्थ अमेरिका में संडे रहेगा। ठीक है, तो इसी से ही हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे पास टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं, तो देयर आर टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स। तो क्योंकि लॉन्जिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइम सेट करने में, तो इसकी मेन वॉच है जहां से हम अपना टाइम मेजर करते हैं, वो है ग्रीनविच में। ठीक है, इंडिया फॉलो करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का टाइम लैग है। कहाँ से, गुजरात से असम तक हमारे पास 2 घंटे का टाइम लैग होता है। तो इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, जिससे कि पूरे इंडिया में सेम टाइम रहता है। और अब ग्रीनविच से इंडिया का डिस्टेंस है 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, बट इन प्लस पॉजिटिव में। अगर वहां पे 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे। वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे टाइम माइनस में होता है, और अगर आप जीएमटी से ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम प्लस में होगा, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इंडिया आगे चलेगा बट नॉर्थ अमेरिका माइनस में चलता है टाइम में। सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच सिटी? भोपाल, मिर्जापुर, विशाखापट्टनम एंड रायपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर की जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्जिट्यूड, वो है 82 डिग्री 13 मिनट्स ईस्ट में। तो अब आप ये देख रहे होगे 82 डिग्री लिखा है, 30 के ऊपर एक एरो है, साइड में एक एरो है, उसको मिनट्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। और यहीं से ही पूरे इंडिया का टाइम, चाहे आप अंडमान में हो या आप चाहे मेनलैंड में हो, गुजरात में हो, हर जगह टाइम सेम रहेगा। लेकिन अगर आप अंडमान का नोटिस करेंगे, आप गूगल करना, वहां पे सनराइज हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, और सनसेट भी होता है 5 बजे के आसपास। और यही अगर आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे टाइम लैग है। यही अगर आप मेनलैंड में देखोगे, गुजरात में देखोगे या हरियाणा में देखोगे, तो टाइम लैग आपको पता चल जाएगा। ये वाला लॉन्जिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला लॉन्जिट्यूड, ये कौन कौन से स्टेट्स से पास करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो ये पास करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप इसको मकाओ से याद रख सकते हैं। तो एम किसके लिए स्टैंड करेगा, मध्य प्रदेश, ए स्टैंड करेगा आंध्र प्रदेश, सी स्टैंड करेगा छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू 8 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? तो क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रीनविच, इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट लाइन, कैप्रिकॉर्न लाइन। तो कैप्रिकॉर्न लाइन और इक्वेटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड नहीं है। ग्रीनविच वो है जहां से ये ओरिजिन हुआ है, तो वो 0 डिग्री मिलेगा। तो 180 डिग्री पे मैंने आपको क्या बताया था, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? तो ऑप्शन है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 26 डिग्री नॉर्थ एंड 24 डिग्री नॉर्थ। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये कैसे, ये जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, 23.5 डिग्री पे, उससे थोड़ा सा ऊपर है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये एग्जैक्टली वहीं से ही उतने ही स्टेट से पास करेगा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चीजों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सके। अगर रटेंगे कोई भी चीज को तो वो बहुत कम टाइम में आप भूल जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है और आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक बेस पे होते हैं। कोई भी आपको, देखो ह्यूमन माइंड सारी चीजें याद नहीं रख सकता, तो आपको लॉजिक लगा के चीजों को रिप्रेजेंट करना है आपके सामने। अभी यही वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अगर आपने लॉजिक लगाया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है और 24 पे आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 होगा, 24 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी
उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को हिट करना पड़ेगा। तो जब भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे। बाय।